दोस्तों, चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल बेबस हो चुका है। चुनाव आयोग से 2 बार कहा गया कि आप आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ दीजिए, और अब बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक एक डॉक्यूमेंट्स आप हमें दीजिए, और कि ये भी कह दिया है कि जाओ पहले लिस्ट लेकर आओ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई है वो भी मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है चुनाव आयोग को, कैसे 65 लाख लोगों का जो डेटा है वो आप अपलोड कीजिए। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद कहा था कि मैं एटम बम फोड़ूंगा। पूरी एक प्रेजेंटेशन दी थी, एक डेटा बताया था उन्होंने कि वोट चोरी के सबूत दिए थे, किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। तो उसके बाद लोगों को लगा था कि आखिर कुछ तो बात है, ये बात सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि एसआईआर पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के तमाम दल ये कह रहे थे कि एसआईआर में गड़बड़ झाला हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा था। चुनाव आयोग कह रहा था कि हमने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद बात आती है कि आप आधार को वैलिड क्यों नहीं मान रहे हैं। आप ये बताइए कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं, मोबाइल को लिंक करते हैं, सब जगह पर आधार से लिंक होती हैं। तो फिर आधार कार्ड को उनकी आइडेंटिटी के लिए क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा कि आप इसको देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो इसको कीजिए, लेकिन नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ पर गेम कहाँ से पलटा, कहाँ से सारा मामला बदला, उसको समझिए आप। दोस्तों, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही थी। उस बहस के दौरान योगेंद्र यादव कुछ जीवित लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो जीवित हैं और इनको लिस्ट में मरा हुआ दिखा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को वहां से लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर हो रही है। दूसरी बात यह होती है कि जब ये सब कुछ चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके बीच में राहुल गांधी उन लोगों को मिलने के लिए बुला लेते हैं जो रागपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लोग होते हैं। जब मिलने के लिए उनको बुला लिया जाता है तो और हंगामा बरपा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करना चाह रही थी वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में कहता है कि आप मंगलवार तक हमें ये बताइए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरे मसले में। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप ये लिस्ट हमें दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनका डेटा अब तक वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं हुआ है। उस डेटा को अपलोड करो ताकि हर आदमी आराम से उसको चेक कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर यह कह दिया है कि आपका जो ड्राफ्ट है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो ड्राफ्ट है, उसके मुताबिक 2 जगह पर जिन लोगों के नाम हैं उनका जो आंकड़ा है वो 7 लाख के आसपास है। 7 लाख लोगों के नाम 2 जगह पर हैं। जो शिफ्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह पर वो 35 लाख लोगों का है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 35 लाख लोगों का। जिनकी मौत हो चुकी है वो है 22 लाख लोग, और इसके साथ साथ जो लापता है, जिनका कोई अता पता नहीं है, वो है 1,20,000 लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि ये जो चारों लिस्टें हैं और साथ में जो 65 लाख लोगों के जो नाम कटे हैं वो लिस्टें आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि उनका नाम किस वजह से कटा है। भाई वो यहाँ पर रह नहीं रहे थे इस वजह से नाम कटा है, वो मर गए हैं इस वजह से नाम उनका कटा है, वो 2 जगह पर रजिस्टर्ड हैं इस वजह से नाम कटा है। अगर 2 जगह की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, तो तेजस्वी यादव तो खूब खुलासा कर रहे हैं। विजय सिन्हा, निर्मला देवी और एनडीए की सांसद है वीणा देवी, उनका नाम भी सामने आ चुका है। एक एमएलसी है, उनका नाम सामने आ चुका है कि 2-2 जगह पर वोटर लिस्ट पे नाम है उनका। क्योंकि दोस्तों ये खबर अहम है, इस पर बातचीत करनी जरूरी है। ये पूरा डेटा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जाइए आप लिस्ट लेकर आइए, आप लिस्ट अपलोड कर दीजिए। और दोस्तों, जब अभी 2 दिन पहले भी जब खबर पर बातचीत हो रही थी, जब ये खबर चर्चा में थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि आप इसको सर्चेबल बनाइए, आप इसको आसान बनाइए, लोग इसको सर्च कर सकें। अगर उनका नाम कटा है तो आखिर उनका नाम किस वजह से कटा है, किस कारण से कटा है, तमाम जो जानकारियां हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और एक इसमें सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इसमें 22 तारीख को फिर से सुनवाई होने वाली है, और इसमें सबसे पहले यानी कि 17 अगस्त से राहुल गांधी डेरा डाल रहे हैं बिहार के अंदर।
और वो सीधे सीधे मैदान में उतरने वाले हैं। राहुल गांधी ने आंदोलन छोड़ दिया है। 14 अगस्त को कांग्रेस के जो सभी मुख्यालय से कुशाल एक जुलूस निकाला गया था, एक मशाल जुलूस निकाला गया था, प्रदर्शन किया गया था। तो मैं अब आपसे यहाँ ये कहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि जो मामला है SIR को लेकर वो अब रुकने वाला नहीं है। मामला बड़ा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में ये कह देना कि आप लिस्ट दीजिए, लिस्ट मांग ली है। अभी तक लिस्ट कोई और मांग रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप लिस्ट दीजिए। तो ये विपक्ष की, राहुल गांधी की आप एक बड़ी जीत के तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बड़ी जीत हुई है विपक्ष की। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस लड़ाई का एक बड़ा माइलस्टोन भी बन सकता है। अब आगे क्या कुछ होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के बाद ही पता चलेगा। जो 22 तारीख को सुनवाई होगी और चुनाव आयोग को ये डेटा बताना पड़ेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बेपर्दा कर दिया है। बिल्कुल, कितना बेपर्दा हुआ है, कितना सच सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आप हमको मंगलवार को बताइए, यानी कि आने वाला जो मंगलवार है उसमें बताना पड़ेगा कि वो अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। क्या उन्होंने शुरुआत कर दी है चीज़ें सही करने की, डेटा अपलोड करने के लिए क्या क्या उन्होंने किया है, ये भी बताना पड़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनको बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी रियायत दी थी, कहा था कि आप ये चीज़ कर लीजिए, लेकिन अब सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको ये चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी और अगली सुनवाई में बताना भी पड़ेगा कि आपने आखिर क्या क्या किया है। अब देखना होगा कि आखिरकार अगली सुनवाई में क्या होगा। क्या ये राहुल गांधी की और विपक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे राहुल गांधी के आगे पूरा चुनाव आयोग झुक गया है। तो दोस्तों, आने वाले 22 तारीख को ही पता चल पाएगा कि क्या चुनाव आयोग जो सुप्रीम कोर्ट ने डेटा के लिए कहा था वो अपलोड करेगा या नहीं करेगा, या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जानकारी लेकर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।